हाय। इस वीडियो में हम जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन लोगों की तरफ से जो कि गज़ट की फाइल बनवाने के लिए हमें मैसेज करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है आता है कि क्या गारंटी है अगर हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करें तो हमारा काम होगा। देखिए, इवन नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे आजकल स्कैम्स चल रहे हैं और उन स्कैम्स के बारे में मैंने खुद से बहुत सारे वीडियोस बना करके आप लोगों को बताई है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा होगा अगर आप फॉलो करते हो तो। रही बात गारंटी की, तो देखिए, मैं एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मोगा पंजाब में प्रैक्टिस करता हूँ, वकालत करता हूँ। अगर आप चाहो इंडिया में कहीं से भी हो, अपॉइंटमेंट लेकर के आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिस आकर के आप मेरे से मिल सकते हो। वहाँ पे जो भी हमारी फीस है पे कर सकते हो, या डॉक्यूमेंटेशन। वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि सारा का सारा काम जो है ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, हम आपकी फाइल बनाते हैं और आपको कोरियर कर देते हैं, या फिर जो कंप्लीट पैकेज है उसके थ्रू जो भी आपकी चॉइस है वो आपको मैसेज के ऊपर हम पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। हमारी वेबसाइट भी है advocatsuresh.in। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी वेरीफाइड प्रोफाइल है, उसको भी चेक कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई गारंटी वाली बात। अगर ट्रस्ट का कोई इश्यू है, यू आर वेलकम एट आवर ऑफिस इन पंजाब। अदरवाइज आप ऑनलाइन कर सकते हो। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे कंप्लीट करी है। टाइम कितना लगेगा आप हमारे थ्रू करवाते हो तो 40 डेज का हम टाइम देते हैं। 30 डेज के अंदर हमारा काम हो जाता है, बट स्टिल हम 40 डेज का आपको टाइम देते हैं। 30 डेज कब से लगते हैं? जब हम फाइल आपकी सबमिट हो जाती है गजट ऑफिस में, उसके बाद 30 डेज का टाइम लगता है। फाइल बनने में 1 वीक का अराउंड टाइम लग जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर की एड पब्लिश होनी होती है, उसका हार्ड कॉपी पहुंचना होता है, उसके बाद में फाइल पूरी कंप्लीट होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि स्पेशली जो मार्कशीट वाले क्लाइंट्स होते हैं कि मार्कशीट में नाम का प्रॉब्लम है, क्या गजट के बाद हमारे मार्कशीट में नाम चेंज हो जाएगा? ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, जो मार्कशीट है, अगर आपने 3 साल पहले 10th या +2 कर रखा है या कोई भी पढ़ाई कर रखी है, तो ज्यादातर जो भी बोर्ड है वो करते नहीं है, नया आपको मार्कशीट वो देंगे नहीं। लेकिन जो गजट का नोटिफिकेशन होता है वो आपका मार्कशीट पुराने नाम वाला रहेगा, पुराना मार्कशीट ही रहेगा, लेकिन वो नए नाम के साथ चलेगा। किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेरिफिकेशन आती है, कहीं भी मार्कशीट आप पुराना लगाओगे, साथ में गजट की कॉपी लगाओगे, जो आपका पुराना मार्कशीट है वो नए नाम से चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको नया मार्कशीट ही लेना है तो क्या प्रोसेस है, ये हम किसी को रेकमेंड नहीं करते। जिसमें आपको अपने बोर्ड के ऊपर केस करना पड़ता है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 1 साल का समय लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, या थोड़ा बहुत कम भी लग सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। जिसमें आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, जिसमें डेट्स लगेंगी, डेट्स पे आपको जाना होगा, वो आएंगे और कोर्ट आपको एक ऑर्डर करेगी, बोर्ड को ऑर्डर करेगी, तब जाकर कोई नया मार्कशीट देंगे। तो ये प्रोसेस कोई करता भी नहीं, कोई करवाना भी नहीं चाहता। इसमें खर्चा भी बहुत मोटा बैठता है, टाइम भी बहुत लगता है। तो जो गजट है उससे आपका जो भी मार्कशीट है वो पुराना रहेगा, नए नाम से चलेगा। जहां कहीं भी वो लगाना होगा साथ में गजट की कॉपी लगेगी, आपका काम हो जाएगा। गजट की मदद से पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट में आपका जो नेम है वो चेंज हो जाता है, चाहे सरनेम हो चाहे कंप्लीट नेम चेंज हो, सभी वो कर देते हैं। कुछ एक बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे कि कुछ जैसे गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पे उनको गजट के बारे में आधार एनरोलमेंट सेंटर वालों को कई बार समटाइम्स नहीं पता होता। तो उसका सोल्यूशन ये है, अगर आप किसी मतलब बैकवर्ड एरिया से हो जहां पे नॉलेज कम है वहां के सुविधा सेंटर वालों को, तो जो भी आपके शहर में अच्छा सेंटर होगा, इनरोलमेंट सेंटर, सुविधा सेंटर जिसको बोलते हैं, वहां पे जाइए, आधार कार्ड में आपका अपडेट हो जाएगा। और साथ में कई बार ये क्वेश्चन रहता है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, डीएमसीज होते हैं, उनमें फादर नेम भी गलत होता है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में नाम गलत है, किसी में कुछ गलत है। तो इसके लिए जो गजट बनता है वो पब्लिक नोटिस का गजट बनता है, जिससे कि या फिर जैसे डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक होती है, कोई भी करेक्शन होती है, तो इसका पब्लिक नोटिस निकलता है, वो भी गजट के माध्यम, जिसमें फीस थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो पब्लिक नोटिस से आपका जो काम है वो हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सारी चीज़ों को चेंज करके नया मार्कशीट निकल जाए गजट से, वो नहीं होता। काम आपका होता है गजट से। एक सवाल ये भी रहता है, वैसे मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों का आंसर पहले दे रखा है, कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आपके पुराने नाम से अपने नेम चेंज करवा लिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गजट के साथ में नोटिफिकेशन लगेगी,
ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक एफिडेविट देना पड़ सकता है और आपका काम हो जाएगा। नाम पुराना रहेगा लेकिन गजट से नए नाम के साथ वो चलेगा। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे ही लोगों का मैसेज आता है उन सबसे पहले ये बोलते हैं कि फ़ोन पे बात कीजिए, तो हम उनके बोलते हैं कि बात करने तो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और हमारी कंसल्टेशन फीस 500 रुपीज़ है, जो कि अगर आप फाइल बनवाते हो तो 500 वो कम कर दी जाएगी। तो मैसेज क्या आता है सामने से, बिना काम किए पैसे, सिर्फ बात करने के पैसे। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ बात करने के पैसे हैं। अगर आप पैसे पे करोगे, कंसल्टेशन बुक करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख कर जो भी आपके हिसाब से जो भी आपकी क्वेरीज है उसका हम पूरा यहाँ पे आंसर देंगे, और जब आप फाइल बनवाओगे तो ये 500 हम माइनस कर देंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप भी वीडियो देख लो, इतने सारे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, हर किसी से हमारे लिए बात करना पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया कि मैं वकालत करता हूँ कोर्ट में, तो बहुत हमारे पास कम टाइम होता है। तो सिर्फ कॉल्स उन्हीं लोगों की लेते हैं या तो वो हमसे फाइल बनवा रहे हैं या जिनकी कोई सच में क्वेरी है। अदरवाइज नॉर्मल क्वेरीज के लिए तो हमने ऑलरेडी सारी की सारी वीडियोस बना रखी हैं। और जिन लोगों को ये डाउट है कि बात करने के लिए 500 रुपये भाई, तो यहाँ पे देखिए, आप किसी भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाइएगा, अगर आप किसी एडवोकेट के ऑफिस में जाओगे, मैं अपने बार की बात करूं तो हमारी स्टार्टिंग जो फीस है 1100 रुपीज़ की कंसल्टेशन फीस। अगर हम किसी को कंसल्टेशन सलाह दे रहे तो हमें 1100 रुपये लेना होता है। ये हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी बार के। इतना ही नहीं, किसी किसी एडवोकेट का यहाँ पे 21 हजार रुपये सिर्फ कंसल्टेशन का है, पर मिनट भी चार्ज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एडवोकेसी या लिटिगेशन नहीं कर रहे, सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड करते हैं, और ताकि जिनको ज़रूरत है हम उन्हीं से बात कर सकें। इसके लिए हमने कंसल्टेशन की फ़ीस रखी हुई है, वो आप पे कीजिए, जो भी हमारी फीस है उसमें वो माइनस कर दी जाएगी। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।